श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड पंचदश सर्ग। मेधावी वेदज्ञ ऋषि सिंह जी कुछ काल तक ध्यान करके महाराजा दशरथ से बोले कि हे राजन, मैं आपके लिए अथर्ववेद में कही हुई पुत्रेष्टि यज्ञ की विधि के अनुसार सिद्धि देने वाला पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा, जिससे आपका मनोरथ पूरा होगा। यह कह पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया और विधिवत मंत्र पढ़कर वे आहुति देने लगे। तब तो देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि अपना अपना यज्ञ भाग लेने को आकर जमा हुए। इस यज्ञ में यथाक्रम एकत्र हो देवताओं ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से विनय की, हे भगवान, आपकी कृपा से रावण नामक राक्षस हम सबको बहुत सताता है और हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने प्रसन्न हो उसे पहले वरदान दे दिया है। इसलिए हम सब सहते हैं और कुछ नहीं बोलते। वह तीनों लोकों को सता रहा है और लोकपालकों से शत्रुता बांधकर स्वर्ग के राजा इंद्र को भी नीचा दिखाना चाहता है। क्या ऋषि, क्या यक्ष, क्या गंधर्व, क्या देवता, क्या ब्राह्मण, आपके वरदान के प्रभाव से वह दुरात्मा किसी को कुछ भी नहीं समझता। उसे न तो सूर्य की गर्मी पहुंचा सकती है, न वायु देव उसके समीप वेग से चल सकते हैं। उसे देखते ही समुद्र भी अपना लहराना बंद कर शांत हो जाता है। उस भयानक राक्षस को देखने से ही हमें बड़ा डर लगता है। अतः हे भगवान, उसका वध का कोई उपाय कीजिए। उन सब देवताओं के वचन सुन ब्रह्मा जो कुछ सोच कर बोले, मैंने उस दुरात्मा के मारने का उपाय सोच लिया है। रावण के वर मांगने पर हमने उस गंधर्व, यक्ष, देवता, दानव और राक्षसों द्वारा अवध्य होने का वरदान तो अवश्य दे दिया है, किंतु उसने मनुष्य को कुछ भी ना समझ वरदान में मनुष्य का नाम नहीं लिया था, अतः वह सिवाय मनुष्य के और किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता। ब्रह्मा जी के ये प्रिय वचन सुन सब देवता, महर्षि आदि बहुत प्रसन्न हुए। इतने ही मैं शंख चक्र गदा धारण किए हुए और पीताम्बर धारण किए हुए महातेजस्वी जगतपति विष्णु भगवान वहां पर आए। जब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से मिलकर उनके पास बैठे, तब देवताओं ने बड़ी नम्रता के साथ उनकी स्तुति की और बोले, हम लोग आपसे सबकी भलाई के लिए यह प्रार्थना करते हैं कि आप धर्मात्मा, दानी, ऋषिवर, तेजस्वी अयोध्यापति महाराजा दशरथ की श्री और क्रांति के समान तीनों रानियों में अपने 4 अंश से पुत्र भाव स्वीकार करें। आप मनुष्य शरीर धारण कर महाअभिमानी, लोक कष्टदायक उस रावण को, जो हम देवताओं से भी अवध्य है, युद्ध में परास्त करें, क्योंकि वह मूर्ख राक्षस रावण देवता, गंधर्व, सिद्ध और मुनियों को अपने बल से बहुत सताता है। देखिए, उस दुष्ट ने नंदवन नामक उद्यान में कीड़ा करते हुए अनेक गंधर्वों और अप्सराओं को मार डाला। उसको मरवाने के लिए हम यहाँ मुनियों सहित आए हैं।
हम सिद्ध गंधर्व यक्ष सहित आपके शरण में हैं। हे देव, हमारी दौड़ तो आप तक ही है। अतः आप देवताओं के शत्रु रावण का वध करने के लिए मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए। इस प्रकार देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। सर्वलोक से नमस्कार किए जाने वाले अर्थात सर्वपूज्य भगवान विष्णु शरण आए हुए एकत्र ब्रह्मादि देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम्हारा मंगल हो, तुम अब मत डरो। तुम्हारे हित के लिए मैं रावण से लड़ूंगा। मैं पुत्र पौत्र मंत्री मित्र जाति वाले तथा बंधु बांधव सहित उस क्रूर दुष्ट और देवताओं मुनियों के लिए भयप्रद रावण को मार और 11,000 वर्ष तक मृत्यु लोक में रह इस पृथ्वी का पालन करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं को वरदान दे अपने जन्म लेने योग्य मनुष्य लोक में स्थान सोचने लगे। कमल नयन भगवान विष्णु ने अपने 4 रूप से महाराज दशरथ को अपना पिता बनाना अर्थात उनके घर जन्म लेना पसंद किया। तब देवऋषि गंधर्व रुद्र अप्सरा इन सब ने मधुसूदन भगवान की स्तुति कर उनको संतुष्ट किया और कहा, हे प्रभु, इस उदंड बड़े तेजस्वी अत्यंत अहंकारी देवताओं के शत्रु लोक को रुलाने वाले साधु तपस्वियों को सताने वाले और भयदाता रावण का नाश कीजिए। उस लोक को रुलाने वाले और उग्र पुरुषार्थी रावण को बंधु बांधव तथा सेना सहित मारकर संसार के दुख को दूर कीजिए। इंद्रपालिक तथा पाप का दोष शून्य स्वर्ग में पधारिए। बालकांड का 15वां सर्ग समाप्त हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 16वां सर्ग। देवताओं की स्तुति सुन सब जानने वाले साक्षात परब्रह्म नारायण देवताओं के सम्मानार्थ यह मधुर वचन बोले, हे देवताओं, यह तो बतलाइए कि उस राक्षस के राजा और मुनियों के कष्ट देने वाले को हम किस उपाय से मार सकते हैं। यह सुन देवताओं ने अव्यय विष्णु से कहा, मनुष्य रूप में अवतीर्ण हो रावण को युद्ध में मारिए। हे अरिंदम, उसने बहुत दिनों तक कठोर तप कर लोककर्ता और लोक पूजित ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब उन्होंने प्रसन्न हो उस राक्षस को यह वर दिया कि मनुष्य के सिवाय हमारी सृष्टि के किसी भी जीव से तुम मारे ना जाओगे। वह मनुष्य को तुच्छ समझता है, अतः उसने मनुष्य को से अभय दान न मांगा। ब्रह्मा जी के वर से वह गर्वित हो गया। इस समय वह तीनों लोगों को उजाड़ता है और स्त्रियों को पकड़ कर ले जाता है। अतएव वह मनुष्य के हाथों ही मर सकता है। देवताओं की इन बातों को सुन भगवान विष्णु ने महाराज दशरथ को अपना पिता बनाना पसंद किया। उसी समय पुत्रहीन मधुद्विध शत्रुहंता महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना आरंभ किया। इस प्रकार महाराजा दशरथ के घर में जन्म लेने का निश्चय कर और भगवान ब्रह्मा जी से बातचीत कर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर महाराजा दशरथ के अग्नि कुंड के अग्नि से महाबली
अतुल प्रभा वाले काले रंग का लाल वस्त्र धारण किए हुए, लाल रंग के मुंह वाले, नागाड़े जैसे शब्द करता हुआ, सिंह के रोम जैसा रोम और मूंछों वाला, शुभ लक्षणों से युक्त सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए, पर्वत के शिखर के समान लंबा, सिंह जैसे चाल वाला, सूर्य के समान तेजस्वी और प्रज्वलित अग्नि शिखा की तरह रूप वाला, दोनों हाथों में सोने का थाल में, जो चांदी के ढक्कन से ढका हुआ था, पत्नी की तरह प्रिय दिव्य खीर लिए हुए मुस्कुराता हुआ एक पुरुष निकला। वह महाराज दशरथ को देख कर बोला, महाराज, मैं प्रजापति के पास से आया हूं। यह सुन महाराज दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपका मैं स्वागत करता हूं, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। इस पर प्रजापति के भेजे उस मनुष्य ने फिर कहा, देवताओं का पूजन करने से आज तुमको यह पदार्थ मिला है। हे नरशूदल, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है, जो संतान प्रदान करने वाली है तथा धन एवं ऐश्वर्य बढ़ाने वाली है। आप इसे ग्रहण कीजिए और इसको अपनी अनुरूप रानियों को खिलाइए। इसके प्रभाव से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जिसके लिए आपने यह यज्ञ किया है। इस बात को सुन महाराज प्रसन्न हो उस देवता की बनाई हुई और भेजी हुई खीर से भरे स्वर्ण पात्र को ले अपने माथे से लगाया। तदनंतर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को महाराज ने प्रणाम किया और परम प्रसन्न हो उसे उसकी परिक्रमा की। उस देव निमित्त खीर को पाकर महाराज दशरथ उसी तरह परम प्रसन्न हुए, जिस तरह कोई निर्धन मनुष्य धन पाकर परम प्रसन्न होता है। वह महातेजस्वी अद्भुत पुरुष महाराज दशरथ को पायस पात्र प्रदान कर अंतर्धान हो गए। महाराज की रानियां भी यह सुख संवाद सुन शरदकालीन चंद्रमा की किरणों से आकाश की भांति खिल उठी, अर्थात शोभामान हुई। महाराज दशरथ रनिवास में गए और महारानी कौशल्या जी से बोले, लो, यह खीर है, इसका तुमको ग्रहण करना है और इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। तदनंतर महाराज दशरथ ने उस खीर से आदि तो कौशल्या जी और बची हुई आदि में से आदि सुमित्रा को दी और कुल खीर का 8वां हिस्सा कैकेयी को दिया और उस अमृतमय खीर का बचा हुआ 8वां भाग कुछ सोचकर फिर सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार महाराजा ने अपनी रानियों का अलग अलग हिस्से कर खीर बांटी। उस खीर को खाकर महाराज की कौशल्या आदि सुंदर रानियों बहुत प्रसन्न हुई और अपने को अत्यंत भाग्यमती माना। तदनंतर उन उत्तम रानियों ने महाराज की पृथक पृथक दी हुई खीर खाकर अग्नि और सूर्य के समान तेज वाले गर्भ शीघ्र धारण किए। महाराज दशरथ भी अपनी रानियों को गर्भवती और अपना मनोरथ पूर्ण होते देख उसी प्रकार प्रसन्न हुए, जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं और सिद्धों से पूजित हो स्वर्ग में प्रसन्न होते हैं। बालकांड का 16वां सर्ग समाप्त हुआ।